हेलो फ्रेंड्स, E2 अकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट्स के। ये 20 प्रैक्टिस सेट आपको ई बुक के रूप में मिलेंगे, अर्थात PDF फॉर्म में होंगे। ये आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका आप प्रिंट भी निकला सकते हैं, इनको आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई बच्चा चाहे प्रैक्टिस सेट के अलावा मॉक टेस्ट देना चाहे तो वो मॉक टेस्ट भी दे सकता है, जो एग्जाम पैटर्न पे होंगे। जैसे आपका एग्जाम का पैटर्न है, जैसे आपके एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जैसे आपके एग्जाम में नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग होने वाली है, उसके आधार पे पूरा का पूरा वही पैटर्न आपको इसमें मिलेगा। अब अच्छा, जैसा आपको पता है कि ये कंप्लीट फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है ना। ये जो है ये कंप्लीट फ्री प्रैक्टिस सेट है। अब हम बात करें कि E2 अकेडमी की एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करें और कैसे रजिस्ट्रेशन करें, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर आपको पता होना चाहिए। कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होती है तो आपको प्ले स्टोर पे जाना होता है। ठीक है, प्ले स्टोर पे गए, वहाँ सर्च लिखा है, वहाँ आप लिखोगे E2 अकेडमी। जैसे आप E2 अकेडमी लिखोगे, वहाँ आपको हमारा लोगो दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ पर लिखा होगा कि ऐप को इंस्टॉल करें, वहाँ आप इंस्टॉल क्लिक करेंगे और ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ लिखा होगा रजिस्टर और लॉगिन। रजिस्टर और लॉगिन क्या है, किसी बच्चे ने पहले से अगर ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो उसे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, और पहले से नहीं इंस्टॉल कर रखा है तो उसे रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ रजिस्टर करना है। ठीक है सर, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्मेट क्या है। रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्मेट ये है कि अपना नाम डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, अपना यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी मतलब आपको यूज़र आईडी डिसाइड कर लीजिए, वही आपको दिखेगा उसमें बाद में। ठीक है, अपना पासवर्ड मतलब आप कोई पासवर्ड बना लीजिए, ताकि अगली बार जब आप एप्लीकेशन को खोलें या कोई अपडेट आए या बाई चांस आप लॉग आउट कर जाए एप्लीकेशन से, वापस आपको लॉगिन करना हो, तो वो पासवर्ड डाल के आप क्या कर सकते हैं, वापस लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने राज्य का नाम लिखना होता है, फिर यहाँ लिखा आता है आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन, और आप रजिस्टर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपको फ्री प्रैक्टिस सेट ई बुक डाउनलोड करनी है। तो वो कैसे करें, अब आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, बिल्कुल कर ली सर। अब देखिए वहाँ पर ऑप्शन आएगा, जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ खूब सारे ऑप्शन आएंगे। वहाँ एक ऑप्शन होगा फ्री क्लासेज का। क्या होगा, फ्री क्लासेज का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप फ्री क्लासेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट, इस तरह का एक आइकन बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ध्यान से देखिए, वहाँ लिखा होगा एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट के सेक्शन लिखा होगा। तो आपने यहाँ इस तरह बना होगा एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। नॉर्मल प्रोसीजर है वो, आप अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ लिखा होगा एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट ई बुक। जैसे आप ई बुक पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से ई बुक दिखेगी, और यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेंगे, इस डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपके मोबाइल में ये ई बुक डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, मतलब अब आपके पास ई बुक आ चुकी है। आप चाहें तो उसे प्रिंट निकाल के पढ़ें, आप चाहें तो उसे ऑफलाइन में पढ़ें या कभी भी पढ़ें, आपके मोबाइल में। आप चाहें तो अपने किसी अजीज मित्र को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा कैसे मुझे फ्री मॉक टेस्ट देना है। अब देखो, फ्री अगर मॉक टेस्ट देना है तो पहले प्रैक्टिस सेट मत देखना, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट में है वही मॉक टेस्ट में है। कैसे दोनों में सेम क्यों है भाई, मॉक टेस्ट के बाद अगर कोई बच्चा जानना चाहे मेरा सही क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या था, मैं व्याख्या सहित उस क्वेश्चन को देखूं, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट है। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहें तो यहाँ टेस्ट सीरीज लिखा हुआ मिलेगा। आप देखेंगे जब आप ऐप को खोलते हो तो यहाँ आपको लिखा हुआ मिलता है टेस्ट सीरीज। जब आप टेस्ट सीरीज में जाते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको एसएससी जीडी के 20 मॉक टेस्ट दिखेंगे। उन पे क्लिक करेंगे तो 1 से लेकर 20 तक मॉक टेस्ट है, आप जो चाहे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट का वही सिंपल प्रोसीजर है, आप सबने देखा होगा कि कैसे मॉक टेस्ट दिया जाता है। सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना होता है, आप राइट आंसर लगाइए, सेव और नेक्स्ट कीजिए, आगे बढ़िए। सबसे लास्ट में वहाँ पे है ना, ऊपर सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबसे लास्ट में यहाँ आप देखोगे, यहाँ क्लिक करोगे तो वहाँ आएगा, लिखा हुआ आएगा सबमिट, उसमें आपको सबमिट कर देना है। मतलब आपका टेस्ट सबमिट हो गया है। फिर आप क्या कर सकते हो, अपने मार्क्स देख सकते हो, अपनी रैंक देख सकते हो कि भाई कितने लोगों ने टेस्ट दिया है, उसमें से मेरी रैंक क्या है, मेरे मार्क्स क्या है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम एक दूसरी कहानी शुरू करते हैं, इसको भी ध्यान से समझिए। अब मान लो आप पढ़ चुके हो, विभिन्न संस्थाओं से आप पढ़े होंगे, कोई ऑफलाइन पढ़ा होगा, कोई ऑनलाइन पढ़ा होगा, किसी ने बुक्स से तैयारी करी होगी। ठीक है, लेकिन आपको लगे कि सर अभी भी कुछ हमारा बाकी रह गया है,
जैसे मान लो मैंने प्रीवियस ईयर के उस चैप्टर के क्वेश्चंस अच्छे से नहीं किए हैं, या मेरा पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में वो चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है, तो अब एग्ज़ाम से पहले मैं उसकी तैयारी कर लूँ। या कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं लास्ट में कुछ बहुत सारा एक साथ पढ़ लूँ अच्छी 1.5 स्पीड में, 2 स्पीड में, ठीक है, ताकि मेरा रिवीजन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आप चाहें तो SSC GD का हमारा एक बैच ले सकते हैं जिसका नाम है मिशन SSC GD बैच। ये बैच फ्री है, लेकिन इसमें सर्वर चार्ज लगता है 49 रुपीज़। कहने का मतलब है फ्री लिखा होगा लेकिन सर्वर चार्ज लगेगा, कहने का मतलब है 49 रुपये इसकी फ़ीस है। मैं पहले ही बता देता हूँ, बाद में आप ऐसा नहीं कहो सर आपने तो कहा था फ्री है, फ्री नहीं है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि फ्री बैच केवल मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगा जिसका सर्वर चार्ज 49 रुपीज़ है। इसमें कंप्लीट वीडियो क्लासेज है, सभी विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम है जो कंप्लीट वीडियो क्लासेज है, ठीक है। अच्छा, 2011 से लेके 2021 के 15,000 प्लस प्रश्नोत्तर है SSC GD के प्रीवियस ईयर के, वो टॉपिक वाइज आपको इसमें मिल जाएंगे PDF के रूप में। अच्छा, इसके अलावा और क्या मिलेगा, 2021 के 6,000 प्लस प्रश्नोत्तर, 2021 में अकेले जो 6,000 प्लस प्रश्न हैं वो हमने इसमें सॉल्व कराए हैं सभी सब्जेक्ट के, तो आपको वो भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट और 20 मॉक टेस्ट तो आपको मिल ही चुके हैं। अब कोई बच्चा अगर डेमो देखना चाहे तो डेमो भी देख सकता है। आपको ये तो पता चल ही गया कि फ्री क्लासेज का सेक्शन कहाँ है। आप फ्री क्लासेज में जाएंगे, SSC GD डेमो लिखा है, उसमें आप डेमो की 4-5 क्लासेज देख लीजिए। हर सब्जेक्ट के आपको 2-3 क्लासेज मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है जो भी आपको मैंने बताई, जैसे कि 49 रुपीज़ चार्ज है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सभी विषय संपूर्ण पाठ्यक्रम बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर्स द्वारा कराया गया है, मतलब हर चैप्टर कराया गया आपको बेसिक के साथ में वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, वो भी डिजिटल बोर्ड पे हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको बताया 15,000 प्लस प्रश्नोत्तर PDF के रूप में, 6,000 प्लस प्रश्नोत्तर PDF भी है, वीडियो सॉल्यूशन भी है जो 2021 के हैं, ठीक है, और फ्री डेमो आप देख ही सकते हैं। अच्छा, बैच के बारे में बता दूं, इस बैच में क्या क्या है उसको एक बार ध्यान से देखिए। जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप देखते हैं आपको इस तरह से दिखता है। आप एडमिशन नहीं लेते तो भी आपको ये फ़ोटो तो दिखी जाती है कि बैच के अंदर जाएंगे तो क्या क्या कैसे कैसे दिख रहा है। जैसे आप जब आप बैच के अंदर इंटर करते हो ना, तो आपको बहुत सारे आइकन दिखते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। जैसे देखो ये आइकन दिख रहे हैं आपको, इन बहुत सारे आइकन्स को ध्यान से समझो आप, ये पूरे नहीं है, इसके अलावा भी कुछ आइकन्स होते हैं। जैसे यहाँ मैथ्स लिखा है लाइव। अब कोई बच्चा पूछेगा सर लाइव क्लास होगी क्या? अब लाइव क्लास नहीं होगी, कोर्स पूरा हो चुका है। पहले लाइव क्लासेज हुई थी, अब कोर्स पूरा हो चुका है, ठीक है। वो एडिट करके लाइव क्लासों को वापस डाल दिया गया है, ठीक है। एडिट करके मीन्स उसमें से जो बातें करी गई है, जो पॉज होता है लाइव क्लास में, जो बच्चों से मतलब कमेंट लेते हैं, एक क्वेश्चन को 2-2 बार समझाते हैं, उन सब चीज़ों को हटाकर वापस सही तरीके से क्लासेज रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने इसमें उपलब्ध है। बात समझ में आ गई? अब रिकॉर्डेड है, बैच लाइव था। सेम टू सेम रीजनिंग की है, जनरल साइंस की है, जीके की है। इसके अलावा देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा यहाँ भी ये भी लिखा, देखो बेसिक उदाहरण, रीजनिंग, गणित बेसिक अध्याय, मतलब पिछले गणित भी पढ़ना हो। इसमें तो आपको मिलेगा 2021 से संबंधित क्वेश्चनों को लेके, हमने अभी जो 2022 में पढ़ाया है वो। किसी को लगे कि सर मुझे तो 2019 वाले क्वेश्चन भी करने हैं मैथ्स के, तो वो भी इसमें मिल जाएंगे। आपकी साइंस की पूरी थ्योरी वाली क्लासेज है, वो भी मिल जाएगी आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो साइंस के सोल्व कराए हैं, देखो यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, प्लस थ्योरी की क्लासेज भी मिल जाएगी। सेम टू सेम इसमें जीके भी है, आपका जो जीके है उसमें भी आपके सेम टू सेम कहानी है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम बात कर लें, जैसे आगे कैसे बढ़ते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने इसमें मैथ्स लाइव पे क्लिक किया, आगे इसमें परसेंटेज लिखा आया, परसेंटेज पे आपने क्लिक किया, ठीक है। वहाँ पे दो तरह का सेगमेंट आएंगे, एक बेसिक आएगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस पर लिखा हुआ तो नहीं है कौन से साल में आया है, तो उसको बता दूं, ध्यान से देखिए। जब आप ऐसे खोलते हो ना किसी भी चैप्टर को, यहाँ लिखा है SSC GD PYQS, मतलब SSC GD के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो यहाँ तो मिलेगी आपको PDF, उसमें आपको ये पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। और जब आप बेसिक को ओपन करोगे तो वहाँ मिलेगा आपको सॉल्यूशन, जिसमें आपको ये क्वेश्चन सोल्व कराए गए हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने ये क्वेश्चन कराया, इस पर लिखा हुआ नहीं था कौन से साल में आया है, वो उसकी PDF आपके पास मौजूद है ना उससे पहले ही। ये जब देखो, जब आप इसको खोलते हो, किसको, इस वाले को, SSC GD PYQS पे क्लिक करते हो तो आपको PDF दिखती है। PDF के अंदर लिखा रहता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है कौन से शिफ्ट का है, ठीक है। और इसको जब आप क्लिक करते हो बेसिक को, तो वहीं आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इतना सिंपल सा प्रोसीजर है। आप डेमो देख लीजिए, आपको लगे कि देखो, कोई बच्चा कहेगा अब ये बैच क्यों ले,
तो मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, मान लो किसी बच्चे ने ये एक चैप्टर सिंपल है HCF LCM लिखा हुआ है, किसी बच्चे का HCF LCM क्लियर नहीं है, वही पढ़ लो। किसी का बच्चे का रीजनिंग में कोई टॉपिक छूटा हुआ है, वो पढ़ लो। किसी को लगता है मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, वो पढ़ लो। किसी को लगता है कि सर मेरे तो स्टैटिक जीके अच्छे से नहीं हुआ है, स्टैटिक जीके पढ़ लो। तो कहने का मतलब ये कि लास्ट टाइम में आप अपने रिवीजन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पूरा भी पढ़ सकते हो। हमने तो कोर्स की तरह ही पढ़ाया है, अगर आपको रिवीजन की तरह पढ़ना हो तो डबल स्पीड में पढ़ लो, ठीक है। ये कहानी है कुल मिला के। इसके अलावा कोई भी बच्चा जिसको किसी भी तरह का डाउट हो, एडमिशन लेने से पहले भी हो या एडमिशन लेने के बाद हो, मोबाइल एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ जाए, किसी भी तरह का दिक्कत आए, तो 9 बजे से 6 बजे तक आप सोमवार से शनिवार तक इन 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को हाथों हाथ सॉल्व किया जाता है। जो भी आप प्रॉब्लम बताते हो, जैसी भी प्रॉब्लम होती है उसका आपको उसी टाइम सॉल्यूशन दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है। आप कहते हो ये चीज़ हो गई है, अगर उसमें टाइम लगने वाला तो आपको ये भी बताया जाता है कि 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप चेक कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर भी हमेशा मौजूद रहता है। आई होप आपको कैसे फ्री प्रैक्टिस सेट लेने, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, और अगर आपको मिशन SSC GD बैच में प्रवेश लेना है तो वो कैसे लेना है, इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलते हैं, जय हिंद।